नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आए हम एक लेटेस्ट न्यूज़ सीबीएसई के द्वारा, जो कि 10th और 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन कैसे एकेडमिक सेशन 2021-22 में कराएगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि सिलेबस क्या है, इसमें सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम टू बी हेल्ड, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, क्वेश्चंस के टाइप क्या होंगे और हु विल सेटअप द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कौन उसको सेटअप करेगा, और एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट अंडर किसके द्वारा एग्ज़ाम को कराया जाएगा। ठीक है, तो उसको 2 टर्म में एग्ज़ाम कराएगा। अब से हमारे बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 2 बार कराए जाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कराए जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा, तो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में जो सिलेबस की यदि बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में जो सिलेबस कितना होगा, तो 50% फर्स्ट टर्म में होगा और 50% क्या होगा, सेकेंड टर्म में। इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। मतलब हमारा सिलेबस जो हो गया पूरे एक साल में 2 बार 50-50% करके हमें एग्ज़ाम देना होगा। समझ रहे हैं। उसके बाद एग्ज़ाम टू बी हेल्ड, कब कब एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा हमारा नवंबर और दिसंबर में, फर्स्ट टर्म का नवंबर और दिसंबर में क्या किया जाएगा, 2021 इस बार का जो एग्ज़ाम होगा नवंबर और दिसंबर में कराया जाएगा। और जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होगा और मार्च और अप्रैल में कराया जाएगा, मार्च और अप्रैल के बीच में कराया जाएगा 2021 वाला जो इस बार का जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम होगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम होगा तो कितने घंटे का होगा एग्ज़ाम, तो जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट में कंप्लीट कराया जाएगा। 90 मिनट्स लगेगा, लगभग हमें 1.5 घंटे का समय फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सेकेंड टर्म में हमें 2 घंटे मिलेंगे, अर्थात 120 मिनट्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 120 मिनट्स मिलेंगे हमें एग्ज़ाम में, मतलब और 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स कंप्लीटली मिलेंगे। यदि इन दोनों को देखा जाए तो पूरे एक साल में हमें समय कितना मिले, लगभग 3.5 घंटा मिल रहा है। ठीक, 3:30 मिनट मिल रहा है। ऐसे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, ऐसे 2 टर्म में होने से हम सारे बच्चों के लिए भी ईजी हो जाएगा पढ़ के देने के लिए। सबको समझ में यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्वेश्चंस के जो टाइप होंगे, किस प्रकार से ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस करना आप शुरू कर देंगे। जो क्वेश्चंस के टाइप होंगे, देखिए एक चीज़ और, एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट अंडर, तो एग्ज़ाम किसके अंडर में कंडक्ट कराया जाएगा, तो एग्ज़ाम जो है एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड द ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाई, ठीक है, अपॉइंटेड बाई सीबीएसई के द्वारा एक ऑब्जर्वर को क्या किया जाएगा, सेंटर पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसके निर्देशन में क्या होगा, एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, हु विल सेटअप द क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर कौन कराएगा, तो क्वेश्चन पेपर जो है सीबीएसई खुद क्वेश्चन पेपर क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, सीबीएसई बनाएगा, फर्स्ट टर्म का भी पेपर बनाएगा और सेकेंड टर्म का भी सीबीएसई पेपर क्या करेगा, सेटअप करेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन के टाइप है, क्वेश्चन की जो टाइप है, तो फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट टर्म के जो क्वेश्चन के बेसिस हैं वो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे। हम आपको उसके बारे में भी अभी चर्चा, जो फर्स्ट टर्म का जो होगा, पहला चीज़ की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। दूसरी पॉइंट जो है केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि एक केस दे देगा, एक स्टेटमेंट देगा, उस पर 10, 12, 5, 6 क्वेश्चंस क्या करेगा, बनेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तीसरा है केस बेस्ड और सर्टेन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो कि फर्स्ट टर्म में हमें केवल 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो केस बेस्ड हो। एक केस का मतलब एक स्टेटमेंट बहुत सा बड़ा दे देगा, उसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन, उसके हम कटिंग भी यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि कैसे पेपर है। ठीक है, पेपर का कटिंग भी साइड में हम लगा दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और कैसे हम इसका तैयारी करें, प्रिपरेशन करें कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा से हो, तो उसके लिए हम एक बुक का हम लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाकर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और उससे अभी से जैसे कि, और जो बना हुआ मॉडल पेपर ना, जैसे कि अब पिछले 10 वर्षों के जो पेपर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते आ रहे थे सारे सब्जेक्ट में, वही सब सारे क्वेश्चंस को एक ही जगह कलेक्ट करके एमसीक्यू बेस्ट फर्स्ट टर्म के लिए बना दिया जाएगा, उससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब रहा कि सेकेंड टर्म की बात, तो सेकेंड टर्म के कैसे पेपर होंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म में कैसे पेपर होंगे, तो इस सेकेंड टर्म में जो होगा, जब फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और सेकेंड टर्म में जो क्वेश्चन होगा बता, वो क्वेश्चन का जो टाइप होगा उसमें भी केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और जो एग्जाम होगा ये वाला ना, जो एग्जाम जो होगा 90 मिनट का, वो ऑफलाइन होगा तब। ठीक है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है एज पर कंडीशन पे।
अब ये कंडीशन कैसा रहे, हो सकता है कोविड अब तक रहे नवंबर दिसंबर तक, तब क्या कराया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और सेकेंड टर्म में एग्जाम नहीं होगा तो किस प्रकार से हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा, उसके बारे में पूरा चर्चा हम आपको यहाँ पे बताएंगे, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखना, ठीक है। आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखें, अब पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकेंड टर्म का जब एग्जाम होगा, सेकेंड टर्म में भी केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन होगा सेकेंड टर्म में, और दूसरी साथ इसके साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी होंगे, और इसमें क्या होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी क्या होंगे इसमें सेकेंड टर्म में होंगे, ठीक है। यदि बात आती है हमारे यहाँ कि यदि सर कोविड के कारण यदि फर्स्ट टर्म का एग्जाम यदि ऑनलाइन कंडक्ट कराता है तो तब क्या होगा, यदि दोनों टर्म की एग्जाम ना हो, या तो फर्स्ट टर्म की भी एग्जाम नहीं हो पाए ऑफलाइन, जैसे हम स्कूलों में जाकर एग्जाम देते हैं तो एग्ज़ाम देंगे तो उसमें क्या होगा कंडीशंस, और यदि टर्म सेकेंड का भी एग्जाम स्कूल में ना हो तब कैसे रिजल्ट बनेगा। तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पे आपको क्या किया जाएगा, आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बस एक चीज़ समझ लीजिए कि अब सीबीएसई ने तय कर लिया है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो हम एग्ज़ाम कराएंगे, चाहे वो ऑफलाइन कराएं चाहे ऑनलाइन कराएं। भाई सिचुएशन ख़राब होगी, ऐसे ही कोविड का बढ़ता ही रहेगा तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो हो नहीं पाएगा, स्कूल खुलेगा ही नहीं, ठीक है। 10th और 12th दोनों के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में तीन कंडीशंस हैं, तीन कंडीशन कि क्या सर पहला टर्म यदि पहले टर्म का एग्जाम स्कूल में नहीं होता है तो सेकेंड टर्म का एग्जाम स्कूल, यदि फर्स्ट टर्म में नवंबर दिसंबर तक यदि विद्यालय खुल जाते हैं, ठीक है, तो नवंबर तक विद्यालय खुल जाएंगे तो एक महीने लेट करके एग्जाम ऑफलाइन ही करा दिया जाएगा। यदि नवंबर दिसंबर तक नहीं खुल पाता है तो हम इस एग्जाम को कैसे कराएगा, तो ऑनलाइन एग्जाम को कराना पड़ेगा फिर, ठीक है। ऑनलाइन यदि फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है, फिर सेकेंड टर्म का एग्जाम यदि ऑफलाइन होता है तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम का वेटेज क्या होगा, सेकेंड टर्म के एग्जाम से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनल असेसमेंट को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट सीबीएसई जारी कर देगा, ठीक है। तो आइए फिर हम एक एक करके सारे टर्म को समझते हैं कि क्या है पहले कंडीशन, कि स्कूल खुला रहेगा तब ऑफलाइन एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म का ऑनलाइन होगा तब क्या कंडीशन, रिजल्ट हमारा फाइनल रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, या दोनों ऑफलाइन में होता है तब कैसे बनेगा। तो इंटरनल असेसमेंट क्या है इसके बारे में भी देखेंगे, और जो उसके टर्म और कंडीशन है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और जो एग्जाम होगा ना फर्स्ट जो होगा, आंसर विल बी कैप्चर्ड बाई OMR सीट, ठीक है। आंसर जो होगा इसका, इस क्वेश्चन एमसीक्यू का OMR सीट के द्वारा कैप्चर्ड किया जाएगा, लेकिन सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा एज पर कंडीशन होगा। यदि सेकेंड टर्म में विद्यालय नहीं खुल पाता है तो जिस प्रकार से आपका फर्स्ट टर्म में एग्जाम होगा MCQ बेस्ड क्वेश्चन, उसी प्रकार से सेकेंड टर्म का भी 90 मिनट का होगा। ये जो 120 मिनट्स आपको मिल रहे हैं ना, ये 120 मिनट्स मिलेंगे कब, जब ऑफलाइन एग्जाम होगा तब। यदि सेकेंड टर्म तक यदि मार्च अप्रैल तक विद्यालय नहीं खुल पाता है, मार्च अप्रैल तक क्या होगा, हमारा स्कूल जो है नहीं खुल पाता है, तब क्या होगा, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट टर्म में हमारा एग्जाम कराया गया था MCQ बेस्ड क्वेश्चन पे आधारित 90 मिनट का, उसी प्रकार से सेकेंड टर्म में भी एग्जाम होगा 90 मिनट का। बात सबको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आइए इसके टर्म और कंडीशन के देखते हैं, बोर्ड पे एक एक लाइन आइए समझते हैं। ओके, कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल स्कोर, कैसे कंट्रीब्यूशन किया जाएगा ओवरऑल स्कोर में, यदि पैंडेमिक कंडीशन इंप्रूव कर रहा है और बोथ एग्जाम हेल्ड किस पे हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, मतलब जो भी चल रहा है पैंडेमिक जो कंडीशंस यदि इंप्रूव होता है और बोथ एग्जाम विल बी हेल्ड ऑफलाइन, तो क्या होगा, जैसे फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी ऑफलाइन हुआ और सेकेंड टर्म का भी एग्जाम ऑफलाइन हुआ, तब के कंडीशन में क्या होगा, तो इक्वल वेटेज टू बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2, दोनों को इक्वल वेटेज में लेकर ही फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तब। यदि सेकेंड कंडीशन इसका क्या है, सीबीएसई क्या बोला कि टर्म 1 एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, यदि टर्म 2 एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, अर्थात जो है कि पैंडेमिक सिचुएशन अभी तक रहा और नवंबर दिसंबर वाला जो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हुआ, तब सेकेंड टर्म का जो एग्जाम यदि ऑफलाइन होता है तब क्या होगा, तब बोला कि देन आई विल बी गिवन लेस वेटेज, लेस वेटेज होगा, क्या होगा, लेस वेटेज देन टर्म 2 एग्जाम।
मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म का जो वेटेज होगा कम होगा और सेकेंड टर्म का वेटेज क्या होगा, अधिक होगा, उस पर हमारा फाइनल रिजल्ट बन के क्या होगा, तैयार होगा। अब यदि थर्ड कंडीशन इसका क्या है, यदि टर्म 1 एग्जाम ऑफलाइन होता है, मतलब कि पैंडेमिक सिचुएशन नवंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाए, नवंबर दिसंबर में जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का, उसमें यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, तो टर्म 1 विल बी गिवन मोर वेटेज होगा देन क्या, टर्म 2। ये तो मेरा था क्या, कंट्रीब्यूशन ओवरऑल स्कोर था। यदि अगला कंडीशन उसने क्या कहा कि यदि ऐसा हो कि दोनों एग्जाम क्या हो, ऑनलाइन हो, तो क्या किया जाएगा। तो हमने आपको बताया कि दोनों एग्जाम, अब इसमें तो तीनों कंडीशन में वो था नहीं कि दोनों एग्जाम यदि ऑनलाइन कराता है तब क्या करेगा, ओवरऑल। तो इफ कंप्लीट क्लोजर बोथ एग्जाम हेल्ड ऑनलाइन तब क्या होगा, आइए उसके बारे में भी हम एक एक लाइन पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए तो आइए देखिए, इफ बोथ एग्जाम हेल्ड ऑनलाइन, यदि दोनों एग्जाम्स ऑनलाइन कराए जाते हैं तो कैसे वो कंप्यूटेड करेगा रिजल्ट को, तो रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑन द इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। अब इसके बारे में भी आपको हम बताते हैं, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल को और प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी मार्क्स जो होगा फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का जो थ्योरी मार्क्स होगा या फिर एमसीक्यू बेस्ड में जो रिजल्ट बनेगा उसको, और एग्जाम टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द होम, घर से, इन क्लास 10th एंड 12th सब्जेक्ट टू द मॉडरेशन और अदर मेजर टू एंश्योर वैलिडिटी एंड द रियलेबिलिटी ऑफ द असेसमेंट, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि दोनों एग्जाम, अगर दोनों एग्जाम्स क्या कराता है, दोनों एग्जाम स्कूल में नहीं होता है, तो उस हिसाब से जो रिजल्ट हमारा बनेगा, तो इंटरनल असेसमेंट, देखिए ध्यान से, इंटरनल असेसमेंट पे इंटरनल असेसमेंट प्लस उसके साथ इसमें क्या है, दोनों टर्म के मार्क्स जो होंगे, ठीक है, दोनों टर्म्स के मार्क्स, दोनों जो टर्म है, टर्म के मार्क्स जो हैं, ठीक है, दोनों टर्म के मार्क्स को इसमें क्या करके इंक्लूड करके क्या निकालेगा, फाइनल रिजल्ट। क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट प्लस दोनों टर्म जो होगा, और दोनों टर्म में कौन कौन से, एक फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा उसको, और इधर जो सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके और प्लस इंटरनल असेसमेंट को लेकर और फाइनल रिजल्ट क्या करेगा, सीबीएसई घोषित करेगा। तो एक बात तो तय हो गया कि सिचुएशन कैसा भी हो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, इसलिए आप सभी लोग अभी से अच्छे से लग जाइए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से बुक रीडिंग करना, अच्छे से बुक रीडिंग करिए और सारा चीज़ होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, इसमें ये देखना है कि क्या है इंटरनल असेसमेंट में, क्या क्या हम इंटरनल असेसमेंट में किस प्रकार से नंबर को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो आइए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, 10th और 12th दोनों के बारे में। तो आइए देखिए इंटरनल असेसमेंट, आइए देखते हैं इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2। तो क्लास 10th में जो 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा उससे कलेक्ट किया जा सकता है, साथ ही में जो स्टूडेंट का इन्वेस्टमेंट कैसा है, और पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि विद्यालय में वो एक साल में उसकी क्या मतलब कि कैसा रहन सहन है, कैसे रहता है, पूर्ण मतलब कितना योगदान है। प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग जो हो एक्टिविटीज कैसी है, और प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ से नंबर को इंटरनल असेसमेंट मार्क को कैलकुलेट किया जाएगा। उसी प्रकार से 11th 12th में जो इन टॉपिक के बाद यूनिट टेस्ट जो होगा उसमें का एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज क्या है, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट हो गए, यहाँ से क्या होगा मार्क को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन जानकर। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि कोई इसमें भी कोई डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों और मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।